मौजूदा महंगाई की जहाँ तक बात है, मेरे ख्याल में जीना ही हराम हुआ है पूरे मुल्क का, खसूसन सफ़ेद पोश तक। पहले रोटी लेते थे हम 7 रुपए की, फिर अभी रोटी है आज 25 रुपए की। ये महंगाई किसकी वजह से हुई है? सारी शहबाज शरीफ की वजह से। किसी को देख 40,000 रुपये का 1 मंथ कार है, कोई 50,000 रुपये कार है, टैक्स भी डाल रहे। गरीब बंदा घर चलाए या अपना बिजली का बिल दे। आजकल लोग घरों में जो है ना खर्चा पूरा नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बिलों को कहाँ से अफोर्ड, बकाया कोई भी नहीं संभाल सकते। मौजूदा हुकूमत को तो तपेड़े मार मार के निकालना चाहिए इसको। कि अब पेट्रोल भी महंगा हो गया, जिन लोगों ने गाड़ी रखी थी वो बाइक पे आ गए हैं और जो उनके पास बाइक था वो पैदल हो गए हैं। बस थोड़ा जो है ना आटे का 500 हज़ार 1500 में मिलता था, अभी जो है ना इमरान खान को हटाया है तो उसकी वजह से अभी 3000 पे हम 1 करोड़ ले जाते हैं। कि इमरान खान है जैसा भी है हमारा लीडर है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, माश न्यूज़ की जानिब से मैं हूं अफीफ़ा अब्बासी। नाजरीन, हमारे मुल्क को कई एक तरह के मसाइल का सामना है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा मसला है महंगाई। तो आइए जानते हैं महंगाई में आवाम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है आवाम से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा, मौजूदा हालात में आपको किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा है? अभी जैसे कि पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं महंगाई के बारे में, तो ये तो महंगाई जैसे वो चल रहे हैं, गरीब बंदे का कोई अफोर्ड नहीं कर सकते, ना खाना ले सकते। अगर कोई एक टाइम था जैसे कि आप होटल में जाते, कोई गरीब बंदा अगर घर पे नहीं पका सकता था, फैमिली उसकी छोटी सी फैमिली, तो वो अगर एक दाल लेना चाहता था उस टाइम 70 से 80 रुपये का एक दाल का प्लेट मिलता था। अगर अभी एक गरीब बंदा अपना फैमिली के लिए कोई बाहर से खाना लेने जाए तो एक प्लेट सालन उसको 200 से 250 रुपये का दाल मिलता है। अगर वो रोटी भी ले, 6-7 रोटियाँ ले, रोटी के साथ 800 900 1000 रुपये का बाहर से उसको खाना मिल रहा है, तो गरीब बंदा कहाँ से पूरा करेगा? जब एक घर पे कोई गोश्त लेना चाहे, अगर उसके दिल चाहे बच्चों को कोई चिकन लेने, लेकिन कोई गरीब का तो बस नहीं चलता है कि वो 3 टाइम का खाना या 2 टाइम, अगर 1 टाइम खा रहे तो बहुत गनीमत से खा रहे। अल्लाह से ये दुआ कर रहे कि अल्लाह ये 1 टाइम का आप मुझे दे रहे हो, आपका बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत बहुत जो है शुक्र कर रहे हैं। लेकिन ये कि हम जो हुकूमत पाकिस्तान है, सदर पाकिस्तान, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो ये महंगाई में थोड़ा कंट्रोल लाए, एक गरीब का बदवा नहीं ले। सब जो दिलों से लोगों को बदवाएं निकल रही, उसी वजह से पाकिस्तान का हालत देख के कहाँ पहुँच गए। सर बताइएगा, बिजली के बिलों में जो इजाफे हो रहे हैं इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आप समेत कितनी भी आवाम है वो मुतासिर हो रही है, किस हद तक आप मुतासिर हुए? आवाम तो आप खुद देख रहे हैं कि घरों से लोग निकल रहे हैं, बिल ला के हाथों पे घुमा रहे, कहीं इधर जा रहे उधर जा रहे, कभी एक डिपार्टमेंट के सामने रो रहे, कभी दूसरे पे। कोई सुनने वाला ही नहीं है, कौन सुनेगा? गरीब आवाम को कोई सुनेगा? कोई नहीं सुनते। तो अब किसको कहे, किसके लिए ले जाएं बिल? जिसके लिए बिल आ रहे, किसी को देख 40,000 रुपये का 1 मंथ कार है, कोई 50,000 रुपये कार है, टैक्स भी डाल रहे। गरीब बंदा घर चलाए या अपना बिजली का बिल दे। कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है, लोग सारे परेशान हैं। आपको पता है कि चंद दिन पहले लोगों ने बिले सारा फाड़ लिया महंगाई की वजह से ना। आजकल लोग घरों में जो है ना खर्चा पूरा नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बिलों को कहाँ से अफोर्ड करें। ऊपर से ये पेट्रोल देखो 350 कितने ऊपर पहुंच गया, ये 400 तक पहुंच रहे हैं। तो लोग गरीब लोग क्या करें? जो मोटरसाइकिल चलाते थे वो भी घर में रह गए। अभी आजकल लोग पैदल चल रहे हैं क्योंकि पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते लोग। महंगाई ज़्यादा है, पाकिस्तान के सारे गरीब आवाम परेशान है, तो इसी में यही बात करना चाहते थे। हाँ सर, मौजूदा हुकूमत से आप क्या कहना चाहेंगे, वो इसके लिए क्या इकदाम करें? मैं तो बोलता हूँ मौजूदा हुकूमत को हटा दो, वही इमरान खान को वापस ले आओ कुर्सी में। सिर्फ इमरान खान ये मुल्क को संभाल सकते हैं, बकाया सारे चोर करप्ट 11 पार्टियाँ सारे इकट्ठे होकर इमरान खान के लिए रास्ता बनाया है। ये चोर है सारे, सिर्फ इमरान खान को लो मुल्क को संभालेगा, बकाया कोई भी नहीं संभाल सकते। मौजूदा हुकूमत को तो तपेड़े मार मार के निकालना चाहिए इसको। सर, अगर आपको लगता है PTI की हुकूमत आती है तो मुल्क की हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? बिल्कुल बेहतरी की तरफ आएगा, क्योंकि इमरान खान आया तो 3 साल कोरोना है, 2 साल कोरोना, 3 साल वो जो 1 महीना जो है ना 1 साल इनके धरनों में चले गया। इमरान खान कौन सा चीज़ को मुल्क को संभाला था? ये किधर से संभाल रहे? ये तो जब बात है बोलते इमरान खान ने महंगाई शुरू किया। किधर? इमरान खान के वक्त में बहुत अच्छा था, पेट्रोल भी कम था, सब कुछ अच्छा था। अभी मौजूदा दौर में देखो किधर से किधर पहुंच गया पेट्रोल। महंगाई से तो सारा पाकिस्तान, सारा आवाम तंग है, क्योंकि हर चीज़ महंगे हो गए। मसलन चीनी, आटा, सब कुछ जो थोड़ा जो है ना आटे का 500 हज़ार 1500 में मिलता था, अभी जो है ना इमरान खान को हटाया है तो उसकी वजह से अभी 3000 पे हम 1 करोड़ ले जाते हैं। रोटी महंगी हो गई है, चीनी महंगा हो गया है, तो अभी पेट्रोल के दाम आप देख लो। इसी तरह डॉलर ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान का जो है ना करेंसी वो नीचे जा रहा है। तो हमें लगता है, हमारी उम्मीद होती है कि हम पाकिस्तान जो है ना हम इसको अच्छी तरक्की में देखेंगे, तो वो दिन ब दिन जो है ना घटता जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है।
तो हमारी कोशिश ये हुकूमत से भी दरख्वास्त है कि इमरान खान है जैसा भी है हमारा लीडर है, इमरान खान को वापस लाया जाए, सबसे बेहतर है। मौजूदा महंगाई की जहाँ तक बात है, मेरे ख्याल में जीना ही आराम हुआ है पूरे मुल्क का, खसूसन सफ़ेद पोश तबका, जो गरीब लोग थे। अब मिडिल क्लास तबका तो रहा ही नहीं है। कुछ समझ से बालातर है सब कुछ, जो सिस्टम है, जो पॉलिसीज़ हैं। अगर हम जिसकी भी बात करें, निगरान सेटअप आया, उसने जो किया, फिर उससे पहले जो हुकूमत थी, कुछ समझ नहीं आ रहा जिस मुल्क का क्या बनेगा, इसको, इस महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। बहरहाल मैं हुकूमत वक्त से अपील करता हूँ कि ये हुकूमत वक्त का काम है कि वो आवाम के दुखों का मदावा करे, आगे बढ़े। लोग मर रहे हैं, पिस रहे हैं, गरीब आदमी, उसकी ज़िंदगी उसकी रेंज से बाहर हो चुकी है, और बच्चों के पास दूध के पैसे नहीं हैं, वालिदैन परेशान हैं। मतलब ऐसे इतने बदतरीन हालात मुल्क की 70 साल तारीख़ में आज तक नहीं आए। आटा कम करें, घी कम करें, जो खाने पीने वाली चीज़ें। और महंगाई इतनी बेटे, किराया कौन दे सकता है, कौन भरेगा, कौन अपने को बेचेगा, कहाँ कहाँ धिक्के खाएगा बेटे। सुबह मंडी पे जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। क्या करें अभी, गरीब तुम्हारे जैसे भाई हमारे साथ तामन करते हैं, अल्लाह का शुक्र है जो कुछ हो जाता है। न तो हम तो यकीन कर, हमारे में इतना दम नहीं है जो हम कर सकें। अभी इन्होंने हमारा दम भी निकाल दिया बेटे, ये 3-4 सालों में। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे बेटे, बस। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, आवाम खून के आंसू रो रही है, महंगाई ने आवाम का जीना महाल कर रखा है। इसी के साथ अपनी मेज़बान अफीफ़ा अब्बासी को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।